हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और हमने ये देखा था कि हमने इंस्टॉलेशन के लिए मिनीकॉन्डा यूज़ किया था। हमने सारी कमांड समझी थी, और फिर हमने देखा था कि हम कैसे इंटीग्रेटेड टर्मिनल के थ्रू एक न्यू इन्वायरमेंट बनाया हम लोगों ने, और कैसे अपनी जुपिटर नोटबुक में अपना पहला कोड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब अपन इस वीडियो में ये देखेंगे कि पाइथन में ना दो चीज़ें होती हैं, दैट इज म्यूटेबल डेटा वेरिएबल्स और इम्यूटेबल डेटा वेरिएबल्स। पाइथन में हम जनरली हर चीज़ को ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि पाइथन में म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब अंदर क्या होता है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम चेंज कर सकें, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकें। अब अगर हमने समझना है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं, तो अपन आईपैड पे चलते हैं और उस पर समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से म्यूटेबल होते हैं। तो अगर अपन गए, अपन ने देखा म्यूटेबल, तो म्यूटेबल्स में हमारे आते हैं लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं म्यूटेबल, दैट मीन्स इनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कौन से इम्यूटेबल होते हैं। तो हमारे जो इम्यूटेबल्स होते हैं वो हमारे होते हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन एंड टपल। ये सारे हमारे होते हैं इम्यूटेबल। अब अगर आप सोचेंगे कि मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल var1, उसमें वैल्यू डाली 10, फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया, मैंने उसमें वैल्यू डाली 20। अब क्या मैं var1 में 20 रख सकता हूँ? क्या मैं var1 को अपडेट करके 30 रख सकता हूँ? तो यस, मैं रख सकता हूँ। अब अगर मैं इसमें वैल्यू चेंज कर पा रहा हूँ, तो ये कैसे मेरे लिए इम्यूटेबल है। ठीक है, सिमिलरली ये केस मैं किसी भी स्ट्रिंग के लिए भी ले सकता हूँ कि मेरे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, मैंने उसमें कोई वेरिएबल रखा, फॉर एग्जांपल यश। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चेंज कर सकता हूँ तो फिर ये इम्यूटेबल कैसे? ये ऐसे, फॉर एग्जांपल समझिए कि ये मेरे पास एक रैम है। अब अगर मैंने बोला कि मेरा जो var1 है उसकी वैल्यू मैंने 10 रखी है, तो कि वो क्या करेगा, रैम में एक मेमोरी बनाएगा, उसके अंदर पॉइंट करेगा var1 को और उसकी वैल्यू रख देगा 10। जब मैंने चेंज करी var1 की वैल्यू 20, तो उस केस में वो क्या करेगा कि वो इसको यहाँ पे पॉइंट करेगा और इसको हटा देगा। अब अगर उसने इसको हटा दिया, इसका मतलब ये जो मेमोरी में स्पेस है वो हो जाएगी। दैट मीन्स मैंने उस मेमोरी को चेंज नहीं किया है, मैंने एक न्यू मेमोरी असाइन करी है जिसमें मैं 20 वैल्यू डाल पाया हूँ। इसका मतलब अगर मेमोरी में हमें कोई भी स्पेस हम यूज कर रहे हैं और हम उसको अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इम्यूटेबल है। लेकिन हम वही सेम वेरिएबल को एक न्यू मेमोरी स्पेस दे रहे हैं फॉर अ न्यू वैल्यू, तो अपन कहेंगे उसे इम्यूटेबल। यहीं पर फॉर एग्जांपल एक और केस होता, ठीक है, कि मेरे पास var1 है, मैंने उसमें 10 वैल्यू डाली। मेरे पास var2 है, उसको मैंने पॉइंट किया var1 पे, फिर var1 की वैल्यू मैंने प्रिंट करी, तो क्या होगी? तो होगी 10। अब मैंने var2 की वैल्यू प्रिंट करी, तो क्या होगी? 10। अब मैंने क्या किया, मैंने var1 की वैल्यू चेंज कर दी 20। अब अगर मैं var1 को प्रिंट करूंगा तो वो क्या होगा? होगा 20। पर जो var2 है उसकी वैल्यू क्या होगी? अभी उसकी वैल्यू अभी भी होगी 10। अब ऐसा क्यों, ये समझते हैं। अपन दोबारा मानते हैं कि ये अपना एक मेमोरी स्पेस है, इसमें सबसे पहले मैंने रखा 10, और जो var1 है वो इसको पॉइंट कर रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि var2 भी var1 को पॉइंट करे, तो मैंने क्या बोला कि var2 भी इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो var1 है उसकी वैल्यू मुझे न्यू वैल्यू रखनी है, दैट इज 20, तो var1 तो यहाँ पे पॉइंट करे। ठीक है, तो मैंने ये हटा दिया। लेकिन जो मेरा var2 है वो तो मेरा अभी भी उसी को पॉइंट कर रहा है ना, तो अगर मैं जाऊं तो मेरा var2 तो अभी भी उसी को पॉइंट कर रहा है। मेरा var1 की वैल्यू चेंज हुई है पर var2 की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। इसलिए अगर मैं var1 को प्रिंट करवाऊंगा तो वो मुझे 20 देगा, पर अगर मैं var2 को प्रिंट करवाऊंगा तो वो अभी भी 10 देगा, क्योंकि var2 मेरा var1 को तब पॉइंट कर रहा था जब var1 की वैल्यू 10 थी, उसके बाद नहीं। इसलिए अगर अपन बोलें तो अपने इंटीजर्स, स्ट्रिंग,
फ्लोट, बुलियन, ये सारे के सारे इम्यूटेबल होते हैं, क्योंकि जब भी हम इनकी वैल्यू न्यू असाइन करते हैं तो इनको एक न्यू रैम में मेमोरी मिलती है। ठीक है, अब अगर मैं टपल की बात करूं, टपल मतलब जो मेरे फंक्शन ब्रैकेट में वैल्यूज रहती हैं, जैसे 1 2 3, ये भी मेरी सारी की सारी इम्यूटेबल्स होती हैं, मैं इनमें भी चेंज नहीं कर सकता, जो एक बार असाइन हो गई तो हो गई। तो ये होते हैं हमारे म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल इन पाइथन। ठीक है, तो इस बार मैंने आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके समझाया है कि अगर हम रैम में कैसे वैल्यूज असाइन होती है। अगर हमारा कोई भी वेरिएबल रैम में अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है तो वो म्यूटेबल कहलाता है। अगर वो रैम में वैल्यू नहीं चेंज कर सकता, बल्कि हम रैम में उसे न्यू वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो इम्यूटेबल होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल इन पाइथन। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में और पाइथन के नए टॉपिक समझेंगे, फ्रॉम ग्राउंड लेवल की चीजें कैसे काम करती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।